हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपकी बीमारियों से बचाने के लिए, आपके एक इसी कड़ी में एक अगला टॉपिक जो है तान्या मैडम ने बना के रखा हुआ है, क्वेश्चंस के बौछार। और जो शायद आपके भी क्वेश्चन होंगे लेकिन उनके द्वारा आ रहे हैं, तो उनका सटीक जवाब, ताकि प्रैक्टिकल रियल लाइफ वर्ल्ड में उसको उस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकें और आप अपनी गलतफहमियां दूर कर सकें और आपकी बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी सर, खादर वली सर से हमने कई बार सुना है स्ट्रक्चर्ड वाटर के बारे में, क्योंकि जिस तरह से हमारा भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा सही होना जरूरी है, उसी तरह से हमारा पानी जो है, जो हमारी जीवन कहा जाता है, उसका भी सही होना जरूरी है। तो खादर वली सर हमेशा स्ट्रक्चर्ड वाटर के बारे में बताते हैं और कहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी सर कि स्ट्रक्चर्ड वाटर आखिर है क्या और हमें कैसे अवेलेबल होता है, मतलब कैसे हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं। तो चलिए आज आपको इसके बारे में मैं डिटेल में समझाता हूँ। ये स्ट्रक्चर वाटर का जो है वो इतना कंफ्यूजन क्यों किया हुआ है। क्यों क्यों क्योंकि देखा जाए तो कॉपर जो है हायर अमाउंट में टॉक्सिक है। और वो एंटीऑक्सीडेंट्स वो ऑक्सीडेंट्स बनाता है, माने फ्री रेडिकल बनाता है। जिनको पार्किंसन या फिर ब्रेन की बीमारी होती है, उनके ब्रेन में कॉपर बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके वजह से वो बीमार होते हैं। तो एक तरफ तो एक तरफ तो कॉपर का इतना सारा बुरा इफेक्ट है। दूसरा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि स्ट्रक्चर वाटर बनाने के लिए अपने को कॉपर प्लेट और कॉपर डालते हैं पानी के अंदर। तो अब ये है क्या चीज, क्या ये फायदेमंद है, क्या ये नुकसान है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन किया, बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर हो गया है। पहला। दूसरा, कहीं पे भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चन आता ही रहता है। सो इसको कोई एड्रेस नहीं किया, तो आज मैं वही चीज एड्रेस कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, क्या कॉपर हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है क्या? तो ये उसी तरह का हो गया क्या, जो कोई भी चीज हो गया, वो खतरनाक कब होती है? जब उसका क्वांटिटी उससे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। जैसे मैं बात करूं, आयरन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर एक्सिस आयरन हो गया तब आप क्या होंगे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाएंगे। आपके बॉडी में क्या होगा? इतना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा। इसके लिए मैं पहले भी इस चैनल पे अपन वीडियो बना चुके हैं ऑक्सीडेंट्स के ऊपर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, आयरन अगर बहुत ज्यादा हो गया तब आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाएंगे। मतलब आयरन तो चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक ही चाहिए और सही फॉर्म में चाहिए। अब आते हैं कॉपर। कॉपर का भी वही है, कॉपर तो चाहिए चाहिए अपने को, मगर अगर उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई हो गया तब वो हमारे ब्रेन में डिपॉजिट होगा, फिर हमको ब्रेन डिसऑर्डर करने लगे। अब यहाँ पे एक धर्म संकट आ गया। वाटर भी स्ट्रक्चर बनाना है, कॉपर से दूर भी रहना है, अब क्या करेंगे? अब ये तो कॉपर का एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब मैं आप देता हूँ स्ट्रक्चर वाटर का क्या खेल, क्या है स्ट्रक्चर वाटर का। स्ट्रक्चर वाटर क्या है? जब हम पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये थोड़ा वैज्ञानिक और साइंटिफिक चीजें हैं, हो सकता है थोड़ा आपको समझने में दिक्कत जा रही हो, लेकिन आप सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होकर एक चैन, एक शीट और एक फ्लो बनाते हैं। अगर उस वाटर चैन के फ्लो में बीच में अगर कोई गंदगी या फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल या कोई मेटल अगर आ जाएगा, तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर, वो चेन टूट जाएगी और वो स्ट्रक्चर वाटर नहीं रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर्ड वाटर नेचुरली कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे फ्लोइंग वाटर होता है। जहाँ पे फ्लोइंग वाटर होता है उसकी चेन बनी रहती है और वो स्ट्रक्चर्ड होता है। इसका ये कुछ छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, इसका बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। अब स्ट्रक्चर्ड वाटर अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्यों? तभी तो अपन बना रहे हैं। अब देखिएगा कॉपर प्लेट क्या करता है। यहाँ पे एक बहुत गहरा, एक बहुत फाइन लाइनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है। जब आप पानी में कॉपर प्लेट डालते हैं तो वो क्या होता है? मैग्नेट होता है एक प्रकार का, जो पूरे हैवी मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपने में क्या करता है? चिपका लेता है। जब आप कॉपर प्लेट डालेंगे तो क्या करेगा? पूरा चुंबक की तरह चिपका लेगा। उसका एक फिक्स टाइम है कि भाई आपको 12 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा रखना है, उसके बाद वो सब अपने में चिपका लिया, फिर प्लेटा बार बाहर निकाल लेंगे। तो पानी क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड हो गया। उसको आप क्या करेंगे? पी लेंगे। अब हमको ये समझना है कि जब आप उसको 8 घंटे तक डुबा के रखे थे, तब क्या हुआ था? वो अपनी पूरी गंदगी को अपने अंदर चिपका लिया, लेकिन कॉपर उसको वाटर में नहीं डाला। समझ रहे क्या है? उसने सब कुछ 8 घंटे के ड्यूरेशन में उसने सब टॉक्सिन्स और जितने भी वो हैवी मेटल्स थे वो सबको ले तो लिया, उसके बाद आपने उसको निकाल लिया।
उसके बाद आपने क्या किया, उसको वापस से लेमन से क्या किया या टैमरिंड वाटर से कॉपर प्लेट को धो दिया। कॉपर अभी उसमें लीच नहीं हुआ है, मतलब पानी में घुला नहीं है। मतलब ये टाइमिंग का खेल है और सफाई का खेल है। इसीलिए बोला जाता है जो कॉपर प्लेट है उसको आप 8 या 12 घंटे के अंदर निकालिए, उसको पूरा अच्छे से लेमन से और टैमरिंड से धोइए, फिर उसको डालिए। अगर वो वहीं पे डाला रहेगा बहुत देर तक, फिर क्या होगा, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड है वो क्या करेगा, वो कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो कॉपर उससे घुल घुल के पानी में घुलने लगेगा। तो मतलब अपने को ऐसा इतने देर तक डालना है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन चालू ना हो जाए, कॉपर हमारे पानी में लीक ना होने लग जाए। वो लीच कब होगा, जब उसको काफी टाइम मिल जाएगा ऑक्सीजन से संपर्क में। तो अपन को कॉपर प्लेट को 8 से 12 घंटे के अंदर निकाल के ऊपर की लेयर जो गंदगी ऑक्सीडाइज हो रहा था उसको पूरा साफ करके फिर से कॉपर प्लेट डालना है। तो क्या हो रहा है, हम कॉपर प्लेट डाल तो रहे हैं लेकिन कॉपर को हम इतना मौका ही नहीं दे रहे कि वो अपना टॉक्सिसिटी उस पानी में डाल पाए। उस जब तक वो टॉक्सिन निकालता है और अपना फिर से वापस डालने की कोशिश करता है, उससे पहले अपन प्लेट क्या करते हैं, निकाल देते हैं। कॉपर टॉक्सिक है, आयुर्वेद में भी लिखा गया है कंटिन्यूअस कॉपर का अगर यूज करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मगर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था क्यों बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि जब आप क्यों समझ जाएंगे किसी चीज का क्यों, वाई, जब आप उसको साइंटिफिक के नजरिए से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों करना है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर है अगर ब्रेन में डिपॉजिट हो गया हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में, तो वो परमानेंट हमारा ब्रेन को क्या करता रहेगा, फ्री रेडिकल सप्लाई करता रहेगा। तो स्ट्रक्चर वाटर में यही बोला जाता है, आप डालिए 8 से 12 घंटे के बाद उसको निकालिए, फिर से साफ करिए, जब वापिस से चमकने लगे कॉपर फिर से डाल दीजिए। तो यही पूरा खेल है। अपन को कॉपर को ऑक्सीडाइज होने देना नहीं है, इसका मतलब कॉपर प्लेट को बहुत देर तक डालना नहीं है, और जब भी डालना है वापिस से साफ करके डालना। यही है पूरा का पूरा साइंस। इसीलिए स्ट्रक्चर वाटर में डाला हुआ कॉपर अच्छा है, लेकिन कॉपर का बर्तन में खाना बनाएंगे उसको अच्छे से साफ नहीं करेंगे, ऑक्सीडाइज होने देंगे, तो ऑक्सीडाइज होकर जो कॉपर है वो जो घुलने लगेगा तब वो डेंजरस है। और स्ट्रक्चर वाटर में डाला हुआ कॉपर प्लेट जिसको रेगुलर धो रहे हैं वो डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ कॉपर प्लेट डालने से ही स्ट्रक्चर्ड वाटर बनता है या कुछ और भी मेटल हम डाल सकते हैं जिससे पानी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है? जो कॉपर है वो एक ऐसा सेफ मेटल है और ऐसा जिसको बोलना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव मेटल है। सिल्वर से भी होता है लेकिन सिल्वर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्लस उसको हम रोज ऐसे घिसते रहेंगे तो हमारा सिल्वर डेली का डेली वेस्ट होता रहेगा। कॉपर क्या होता है, कॉपर मोस्ट इफेक्टिव और लीस्ट कॉस्ट, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और सिल्वर से ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है अपन उसको करेंगे। होने को तो गोल्ड से भी होता है बट वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो कॉपर इज द बेस्ट। सिल्वर और गोल्ड से भी ज्यादा इफेक्टिव कॉपर है और उनसे सस्ता भी है और प्रैक्टिकल भी है। उसका बर्तन बना सकते हैं, बर्तन में पानी रखिए, फिर पानी निकाल दीजिए और उसको वॉश कर लीजिए। आपको लग रहा है कि बर्तन वॉश करने में मेहनत है, प्लेट में वॉश करना आसान है, तो आप प्लेट यूज करिए। ये इसके पीछे का प्योर साइंस है जो कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था, जिसके वजह से ये कंफ्यूजन बना हुआ था। तो ये रहे आपके पूरे सवाल, ओके सवालों के सर, जवाब। एक सवाल और है मेरा कि विदेशों में जो लोग रहते हैं वो जो पानी पीते हैं, मोस्टली लोग बाहर का पानी पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सर, कि जो पानी हम खरीदते हैं बाजार से, उसमें किसी किसी में मिनरल वाटर लिखा होता है, किसी किसी में स्प्रिंग वाटर लिखा होता है। तो कौन सा ऐसा वाटर है जो ज्यादा हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है, मिनरल और स्प्रिंग? करेक्ट। अब मैं आपको बात बताता हूँ गलतफहमी की, बिजनेस की और आपके साथ फ्रॉडरी की, आपके साथ कैसे बेवकूफ बनाते हैं। जी। जो बोलते हैं ना मिनरल वाटर, मिनरल वाटर उसके अंदर मिनरल डला है, एक्चुअली में वो मिनरल डेफिशिएंट वाटर, उसके अंदर से मिनरल निकाल दिया गया। आपको अच्छा लगे पीने में, लगे हाँ मुझे मिनरल्स मिल रहा है इसलिए बेवकूफ बनाया जाता है मिनरल वाटर। एक्चुअली में उसमें मिनरल्स तो होते ही नहीं है। जित जो आपका नॉर्मल टैप वाटर है उससे बहुत कम मिनरल्स मिनरल वाटर में होता है, जो कि हमको ऐसा गलतफहमी पैदा किया गया है शुरू से कि हमको ऐसा लगे नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि आपसे 1 लीटर का 20 रुपया कैसे कैसे दोगे आप, जब तक आपको ऐसा लगे नहीं कि कुछ खास मिल रहा है। ये ब्रेन वॉश किया गया शुरू से, ये बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं। इसका जब आप टीडीएस नापेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादातर पानी का टीडीएस 5 के आसपास है, मिनरल वाटर का। कुछ कुछ तो एक्वाफिना वगैरह का उसका 0 टीडीएस है, किसी का 50 से ऊपर नहीं। तो वो मिनरल वाटर है ही नहीं है, वो झूठा बना रहा है। पहला, उसके अंदर तो और ही प्रॉब्लम है। उसके अंदर क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स है, प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए हैं क्योंकि प्लास्टिक बॉटल में पैक था और अलग अलग टेम्परेचर अलग जगह पे होते हुए, तो वो तो उसका बात ही खत्म हो गई। मिनरल वाटर वो बेवकूफ बना रहा है। स्प्रिंग, स्प्रिंग वाटर,
और यूएस वगैरह में वो बहुत चलता है, स्पार्कलिंग वाटर। या स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने अचानक मेरे दिमाग में आ गया। स्पार्कलिंग वाटर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों? सबसे पहले क्या होता है, स्पार्कलिंग वाटर नेचर में तो मिलेगा नहीं, वो तो एकदम फ्रेश वाटर होता है। वो लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर पुश कर देते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा बुलबुला छोड़ता है, तो ऐसे चमकीला दिखता है, तो उसका नाम ही डाल दिया स्पार्कलिंग वाटर। वो हमको ऐसा उसका नाम डालते हैं, सबको ऐसा लगता है अरे वाह वाह कुछ जादुई वाटर होगा। एक्चुअली में क्या होता है, लोगों को होती है वहां एसिडिटी। क्यों? क्योंकि वो लोग फालतू फास्ट फूड खाते हैं। एसिडिटी की वजह से उनके अंदर एसिड क्या हो गया, कम। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको एसिड कम हो गया और किसी तरीके से आप एसिड कुछ बढ़ा देंगे तो आपका डाइजेशन क्या होगा, अच्छा बेटर हो होगा। जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, उसके वजह से वहां तक कार्बोलिक एसिड बनता है अंदर, और वाटर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जब वो लोग उसको पीते हैं तो उनको लगता है वाह वाह बड़ा अच्छा पानी है ये तो। बेसिक साइंस आपको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, आपका पेट तो ठीक नहीं कर रहे, एसिड पिला रहे रोज के रोज। तो जब तक वो चल रहा है तो वो लोग क्या होगा, अब उनकी हैबिट बन गई, नॉर्मल वाटर में उनको डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा था, स्पार्कलिंग वाटर में डाइजेशन अच्छा हो रहा है। बताएं या नहीं क्यों अच्छा हो रहा है? जबकि पूरी दुनिया को क्या घुमा रहे हैं, आपको एसिडिटी हो रही है मतलब एसिड बढ़ गया। अगर एसिड बढ़ गया था तो स्पार्कलिंग वाटर पी के तो और ही ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली थी। तो उनको दिक्कत नहीं होती बोले, तो वो लोग क्या करते हैं, 50 एक $1 का एक लीटर पानी वो लोग वहां, वो अच्छा बिजनेस मॉडल चल रहा है, जबरदस्त माने यूएस का बिजनेस है। इंडिया में थैंक गॉड अभी नहीं आया है, हो सकता है आने वाले समय में लोग कंफ्यूज करने लगे। अब आता है स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर का क्या है, नदी का जो पानी है उसको भर दिया, उसको डिसइंफेक्ट कर दिया, बोला ये स्प्रिंग वाटर, इसमें मिनरल बहुत है। तो एक जो मिनरल वाटर मतलब फिर उसमें मिनरल नहीं था, जब पहले जो आप मिनरल वाटर बेच रहे थे उसमें मिनरल नहीं थे, तो फिर आपको स्प्रिंग वाटर की क्यों जरूरत पड़ गई? स्प्रिंग वाटर में मिनरल्स ज्यादा रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, फ्लोइंग जो पत्थरों से पानी आता है उसको वो लोग लेते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं ओजोन वगैरह से। तो जो स्प्रिंग वाटर है उसमें मिनरल्स होते हैं, लेकिन वो भी बिजनेस मॉडल आपको बेवकूफ बनाने का है। सब उनको उनको आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मिनरल्स जो है ना बस ये इन्हीं वाटर से मिलेगा। जितना 100 लीटर पानी में आपको मिनरल्स मिलने वाला है उतना आप एक स्पिनच के पत्ती में मिल सकता है आपको, तुलसी में मिल सकता है आपको। तो अपने दिमाग से पहले दिमाग से ये हटा दीजिए कि हमको पानी से मिनरल्स लेना है। आपको मिनरल्स लेना है फ्रूट से, वेजिटेबल से, लीफ से, और अपने खाने की चीजों से। पानी तो से कोई लेना देना नहीं है, पानी साफ होना चाहिए ताकि पानी से होने वाली बीमारियों से आप दूर रहें। बाकी मिनरल्स की टेंशन मत करिए, वो आपको फ्रूट वेजिटेबल से ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि फ्रूट वेजिटेबल जो पानी लेता है ना, वो एक्चुअल में नेचुरल पानी फिल्टर किया हुआ उसके अंदर रखा हुआ है, उसको आप खाइए, आपको पूरे मिनरल्स मिल जाएंगे। क्या को जबरदस्ती का अपना ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये पैक्ड वाटर, मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, सब बिजनेस मॉडल है, सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। जी सर। पर मेरा अगला सवाल ये है कि पानी घरों में आता है, हर घर में पानी आता है, और ऐसा नहीं है कि हर घर में कॉपर प्लेट डाल करके पानी को स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। तो ऐसे बिल्कुल। लोग जो है वो नलके का पानी किस तरह से उसको पिए कि वो स्वच्छ भी रहे और उनको परेशानी भी ना हो, बीमारी भी ना हो? तो क्या उसको हमें बॉईल करके पीना चाहिए? या सर एक और सवाल है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉपर की क्या नाम है, थर्मस जैसा रखते हैं, बॉटल जैसा रखते हैं, और घर में जग देखते हैं हम, कॉपर का ही होता है उनका, और चौबीसों घंटे उसमें पानी रिफिल कर करके वो पीते रहते हैं। तो इसका हमारी सेहत पर लॉन्ग रन में क्या असर पड़ेगा, उसको भी बता दीजिएगा सर। करेक्ट, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये एक्चुअली उसी समय पूछ लेना चाहिए था। आप, मैं बताया ना, कॉपर वेसल में अगर 8 से 12 घंटे से ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब है वो कॉपर से रिएक्शन करेगा, और रिएक्ट करके वो जो रिएक्शन प्रोडक्ट है वो पानी में छोड़ देगा। ठीक है। तो क्या होता है, जब आप बर्तन को अगर अच्छे से नहीं धो पाएंगे, अब आपने हैबिट बना ली कि 4-5 दिन में धोते रहेंगे, ऐसे लोग कॉपर के में जो पानी रहता है उससे वो लोग बीमार पड़ रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। और ऐसा ज्यादातर, पता नहीं, मैंने प्रैक्टिकली देखा सिंधी लोग ऐसा ज्यादा करते हैं। उनको ब्रेन वॉश किया गया कि इसमें कॉपर वाले में पानी पियो, तो वो लोग जहाँ 24 घंटे कॉपर का ये, और कॉपर का उनका पूरा वेसल सब कुछ कॉपर का रहता है, और दे आर सिक ऑल्सो। ठीक। तो पूरा खेल साइंस यहीं पे है कि अगर वो वॉश होता रहेगा 12-12 घंटे में तब तक ठीक है। अगर आप उसको वॉश नहीं कर पा रहे, या फिर वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कि उतना नीचे तक आप क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फायदा की जगह वो नुकसान देने लगेगा। तो अगर आप उसको साफ नहीं कर, कॉपर के गिलास तो फिर भी साफ हो जाता है, उसका पूरा वेसल आप साफ कर पाते हैं क्या इतना बड़ा? अगर आप नहीं कर पाते तो मैं तो बोलूंगा आप मत यूज करिए कॉपर। कॉपर प्लेट यूज करिए, या फिर कॉपर के गिलास को डुबा के रखिए और निकालिए, और फिर कॉपर के गिलास को साफ कर दीजिए, फिर से डाल दीजिए, वही आपका कॉपर प्लेट बन गया। ओके।
सर बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉपर के वेसल में पानी वगैरह रखते हैं, लेकिन उसको साफ नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं कि उसका कलर डिस्कलर हो जाता है ज्यादा, क्योंकि कॉपर तब तो आपको तक, पता ही है बहुत हाँ जल्दी बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कलरेशन होता है उसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये बहुत जल्दी डिस्कलरेशन होता है, ये क्या दिखाता है, ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है। और ये बहुत जल्दी जब रिएक्शन कर गया, डिस्कलर्ड हो गया, तब तक तो काम खत्म हो गया, तब तक तो कॉपर से वो टॉक्सिन्स हो गया, हमारे कॉपर टॉक्सिकेशन में चला गया। पानी जो अच्छा था ना वो खराब हो गया। उससे ज्यादा अच्छा पानी अभी नल का है। मतलब इतना देर तक वो जो पानी अगर वो कलर उसका बदल गया ना, समझ लीजिए वो पानी खराब हो गया, इसको फेंक दीजिए, बर्तन को साफ करिए, पानी भरिए, 8 से 12 घंटे बाद फिर से बर्तन साफ कर दीजिए। वो दिखने लगा तब तक तो बहुत दूर हो गया, वो तो दिखता नहीं है, तभी से पहले ही वो ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। ओके, आपके तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉपर वेसल में पानी भरते हैं तो आपको हर बार जब आप उसका पानी खत्म करते हैं करेक्ट, आपको वॉश करना ही करना है, हर बार उसे यस वॉश यस, करना है। हर बार जी। वॉश कर। जी सर, और जो घरों में जो पानी आता है सर, उसको हमें बॉईल करके पीना चाहिए, या उसमें कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि वो पानी साफ हो जाएगा और हमारे पीने लायक हो जाएगा? क्योंकि सर मैंने ये भी नोटिस किया है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अगर मैं बॉइल्ड वाटर पीती हूँ तो मुझे लंबे समय तक अगर मैं पीती हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं समझना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है अगर बॉइल पानी पीने से हम लोगों को। चलिए एक और एक्सप्लेनेशन, एक और चीज मैं बता रहा हूँ जो बहुत डीप साइंस है, अगेन जिसको समझना जरूरी है और जो कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया ढंग से। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पानी में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। थोड़े बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पैथोजन हमारे बॉडी में जाना हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, मतलब छोटे बूस्ट करते रहते हैं। तो क्या होता है जब आप पानी को पूरा बॉईल कर देंगे तो सब कुछ क्या हो गया, पूरा वाइप ऑफ हो गया। तो वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके बॉडी को ट्रेनिंग ही नहीं मिल पा रही है, वो पैथोजेंस जा ही नहीं पा रहे। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर परमानेंट एसी में रहने की आदत पड़ जाए, सब कुछ बढ़िया मखमल बिछा रहे, सब बढ़िया खाना रहे, अचानक फिर क्या होगा आपकी, आप वो हो जाएंगे ना, सुकुमार हो जाएंगे, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी हो जाएगी। अचानक फिर आपको बाहर जाएंगे तो गर्मी लग जाएगी, स्किन बर्न हो जाएगा, वो हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, आपको लगेगा ये कैसी दुनिया। जैसे अमेरिका से जो बच्चे आते हैं ना इंडिया में, जी वो जी ये क्या है, ये पूरा गांव है, डस्ट है, व्हाट इंडिया इज लाइक दिस, ये क्या हो रहा है, ये क्या पड़ा हुआ है, यहाँ गाय जा रही घूम रही, उस टाइप के बच्चे हो जाएंगे आप। तो मेरा कहना है, और जबकि लेकिन उबालना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उतने हाई क्वांटिटी में पैथोजन चला गया तो आप बीमार भी पड़ जाएंगे। तो अब क्या किया जाए, तो ये किया जाए, मैं तो सजेस्ट करता हूँ जो सिटी पे हैं, जो शहर लेवल पे हैं, उनके साथ तो एक और ही प्रॉब्लम है, पानी में क्लोरीन डाला गया है। जी। और वो पता नहीं कहाँ से, वो पता चला गटर का पानी प्यूरिफाई करके, नाली का पानी प्यूरिफाई करके, और पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन सा पानी क्या करके क्या क्या डाला गया, आपको नहीं पता। वो आपके नदी से लिया था तो पता नहीं उस नदी में पहले से चमड़े का फैक्ट्री का पानी उसमें घुसा हुआ है, क्या हुआ है, आपको नहीं पता। तो मैं तो सलाह दूंगा, गो फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। आरओ क्या करता है, 90% जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये से होते हैं, उनको क्या करता है, वाइफ ऑफ कर देता है। और जो बैक्टीरिया वायरस है उनको भी पूरा, क्योंकि जब टॉक्सिन्स नहीं जा रहे तो बैक्टीरिया वायरस भी नहीं जाएंगे। मगर उसमें क्या होता है, उसका टीडीएस सेटिंग होता है, तो वो क्या करता है, थोड़े से मिनरल्स, थोड़ा सा टॉक्सिन और थोड़े से बैक्टीरिया वो मिलाता है, क्योंकि टीडीएस जीरो तो है नहीं। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, क्या हो गया, पानी भी साफ है लेकिन थोड़े बहुत बैक्टीरिया भी छूटे हुए हैं उसके अंदर। तो वो परफेक्ट है सिटी लेवल पे। बाकी आप उसको गर्म करके पिएंगे तो अच्छा, उससे जो पूरा नल का पानी था उससे तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम है, प्लस एनर्जी कंजप्शन, उसका एनर्जी देखिए कितना हीट और कितना लॉस वो कर रहे हैं। प्लस आप जिस बर्तन में गर्म कर रहे हैं उसमें रिएक्ट करके वो भी उसमें लीच अप होने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन कम बुरा है, ये है, अच्छे वाली बात नहीं है, नल का पानी ज्यादा बुरा है कि आरओ का पानी ज्यादा बुरा है, तो देखा जाएगा नल का पानी ज्यादा बुरा है, उबला हुआ पानी उस कम बुरा है। सबसे अच्छा तो मैं आरओ को ही बोलता हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में। लेकिन सर हमने बहुत सारे वीडियोस में ये भी सुना है कि आरओ का पानी अच्छा नहीं है, इसका वही क्या? यही एक्चुअली बिल्कुल सही बोला है, लेकिन आपने उन्होंने बताया नहीं ना किसके कंपेयर, ये भी तो बताना चाहिए ना। भाई आपके, आप बोलेंगे ट्रेन अच्छा नहीं है, किसके कंपेयर में, फ्लाइट के कंपेयर में ट्रेन अच्छा नहीं है ना, लेकिन पैदल चलने के मुकाबले अच्छा है ट्रेन। आप बाइक से जा रहे हैं उसके लिए अच्छा है। यहाँ पे ये दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने का तरीका क्या है, ये नहीं बताते किसके मुकाबले। जैसे मैं बोलूं आप अमीर है कि गरीब है, आप बोलेंगे हमारा जो गेट कीपर उसके मुकाबले तो हम अमीर है, लेकिन धीरू भाई अंबानी के मुकाबले हम गरीब है। तो आरओ का पानी खराब है किसके मुकाबले, जो
फ्रेश वाटर आ रहा है, जो नदी का पानी है जहां से उद्गम हो रहा है वहां, उसके मुकाबले बिल्कुल वो खराब है। मगर अभी आपको ये डिसाइड करना है जो नल में आ रहा है पानी उसको पी लूं कि आरओ का पी लूं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन आरओ ही तो है। अधकचरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है यहाँ पे। क्या अधकचरा नॉलेज डिलीवर जो करते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनको ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में सब लोग बढ़िया नदी के किनारे जंगल में घर है, उनका बढ़िया साफ सुथरा पानी आ रहा है, लेकिन वो आरओ का पी रहे हैं। अरे भाई साहब, वो पहली नाली का पानी पी रहे हैं, तो आरओ से कम कुछ तो स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सर जिनके घर में आरओ नहीं लगा हुआ है, जैसे एग्जांपल मेरे घर में आरओ नहीं है, और मैं हमारा पानी में क्लोरीन बहुत ज्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि क्लीन होता है, सिंगापुर का खुद का पानी नहीं है, आपको पता है, वो क्लोरीन डाल के साफ करता है। तो आरओ नहीं है, क्या करें, क्लोरीन डाला हुआ है, अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट वो तो है, कॉपर प्लेट डालिए, कॉपर प्लेट डालेंगे, क्लोरीन को रिएक्ट कर देगा, सब कुछ साफ कर देगा, फिर निकाल लीजिए उसको, धो लीजिए, फिर डाल दीजिए। समझ रहे ना भाई? आप डॉक्टर हैं, बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन करना है। आप सबसे बेस्ट इलाज नहीं कर सकते, जो भी आपके पास संसाधन है उसका यूज करते हुए क्या बेस्ट कर सकते हैं, वही एक समझदारी है। तो आप अभी समझदारी क्या हो सकती है? आप आरओ यूज नहीं कर रहे हैं, आपका पानी साफ है, बस उसमें क्लोरीन ज्यादा है, कॉपर प्लेट डालिए, बचे कुछ जो रिएक्टिव है, ऑक्सीडेंट्स है, फ्री रेडिकल्स है, सब हटाइए, पानी आपका यूज करने लायक हो गया। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो एक झरना है, उसमें साफ सुथरा पानी है, वो मैंने पीऊं। अरे भैया, वो अवेलेबल है तो उसको पी लेना, अभी तो नहीं है ना अवेलेबल। सर एक चीज और, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रही है कि पानी झरने का बहुत साफ होता है, और इस सबसे बढ़िया पानी जो आता है, ये सोच है, ये सोच है। कौन से झरने का पानी साफ है? आपके पास झरना है क्या? एग्जाम्पल उसपे तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। हाँ, एग्जाम्पल पे आप एक काम करिए, मैं पहाड़ पे जा रही हूँ सर, मैं पहाड़ पे जा रही हूँ कि पहाड़ पर हम अगर जाते हैं तो पहाड़ का पानी बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ज्यादा स्वच्छ है, उसको आप एज इट इज पी सकते हैं। लेकिन बिल्कुल पहाड़ के लोगों में सबसे ज्यादा किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, ऐसा बहुत सही, बिल्कुल सही होता है। मैंने क्या बोला था, पहाड़ के पानी में मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो उसको स्प्रिंग वाटर बोलते हैं जी। स्प्रिंग वाटर में क्या होता है, मिनरल, एक्चुअली में देखा जाए तो उनके पास स्प्रिंग वाटर है। अब क्या हो गया, स्प्रिंग वाटर में मिनरल्स वाला पानी तो बहुत अच्छा है, किसके लिए? जो मिनरल्स को बराबर अपने बॉडी में प्रोसेस कर पाए। आप वेजिटेबल फ्रेश ग्रीन्स खा नहीं रहे हैं और मिनरल वाला पानी पीते जा रहे हैं, किडनी उसको स्टोर करता जा रहा है, आपको स्टोन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है उनको रिकमेंडेशन ये है कि भैया कि आप वो टीडीएस वाला पानी पीजिए, वही सेफ्टी है। फिर उनको कुआं और अंडर ट्यूबवेल का पानी के लिए मना करता है डॉक्टर, फिर आरओ का पानी पीता है वो। तो क्या हो रहा है, हम कोइंसिडेंटली पहाड़ में तो रह गए, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ना टीवी देख देख के, बाकी मॉडर्न वर्ल्ड को देख देख के, हमारा खाना पीना उन्हीं की जैसे है जो नीचे और नॉर्मल शहरों में रहने। क्योंकि हम वो वाला खाना पकाना और वो खाना तो भूल ही गए ना, हमारा बॉडी वैसा रहा नहीं। तो जो वैसे जो गांव के लोग हैं उनको नहीं होता, जो पहाड़ों में एंजॉय करने गए हैं, रिटायरमेंट की लाइफ काटने गए हैं, तो पानी तो वही वाला मिल रहा, मस्त वाला, लेकिन खाना वो लोग वहीं से लेके आए जहां से थे वो पहले। खाने की हैबिट थोड़ी चेंज है। वहां के पहाड़ी के लोग क्या खाते, 80% टाइम उनको ग्रीन लीव्स रहती है, वेजिटेबल्स। अब यहाँ से जो शहर से जाएगा वो ग्रीन लीव्स खाएगा। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड की वाइफ, हम वो पहाड़ी हैं वो लोग, और एक्चुअली वो 6 महीना गोवा में रहते हैं, 6 महीने वो पहाड़ में रहते हैं। तो उनकी वाइफ को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, मतलब हर आए दिन उनको किडनी में स्टोन डेवलप हो जाता है। तो, हाँ, तो ये चीज मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि पहाड़ पे रहने वाले लोगों को ये होता ही है, क्योंकि मिनरल कंटेंट जो वो पानी पत्थरों में जब इकट्ठा होता है तो आपने भी बताया था हाँ कि वो पत्थरों की लिंचिंग होती है उसमें, और वहां से मिनरल जो जाता है वो अगर आपके पेट में जाएगा तो वो डेफिनेटली आपको किडनी स्टोन देगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि चाहे आप जहां मर्जी रहें, अगर ऐसी सिचुएशन में आप पानी पी रहे हैं जहाँ पे पत्थर बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल एंड रॉ फ्रूट्स को ऐड एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ताकि आपको वो प्यास ना लगे और आप ज्यादा उस पानी की तरफ ना जाएं। नहीं, वो तो एक दूसरा चीज है। दूसरा चीज क्या होता है, उसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। हाँ। वो क्या करते हैं, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से वो जो स्टोन है ना उसको वो लोग तोड़ देते हैं, घोल देते हैं, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। जी, ये है मेन कॉन्सेप्ट एक्चुअली। जी, तो आई होप जितने क्वेश्चंस एक आम जनता के दिमाग में आए होंगे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं।
लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि भाई आप लोग अपने सवाल की बौछार कीजिए, और इस जो टॉपिक हम छेड़ते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछा करिए, क्योंकि हम एक वीडियो बनाते हैं और 1000 सवाल आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे बीच कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन से सब्जेक्ट को लेकर के आए। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा लोग पूछेंगे तो उसमें वीडियो बनाना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सो आई होप सर सब लोग बेनिफिट लेंगे इससे। बहुत अच्छा गया हमारा ये सेशन, एंड आई विल सी यू अगेन एज हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Okay, thank you for giving another chance to express my views. तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में जी।